यूसुफ एक छोटे से शहर में रहता था। घर कच्चा था, आमदनी बहुत कम और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा। बूढ़े वालिद बीमार रहते थे, दवाइयों का खर्च अलग, और माँ हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करती थीं कि या अल्लाह, मेरे बेटे की रोज़ी हमेशा हलाल रखना। यूसुफ पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी काम पर लगा दिया। उसने बाजार में एक किराने की दुकान पर नौकरी शुरू की। मालिक पहले ही दिन साफ बोल दिया कि यहाँ थोड़ा बहुत मिलावट, कम तौल और हिसाब में हेरफेर आम बात है। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। उसे याद आया कि उसके वालिद अक्सर कहा करते थे कि हराम से भरा पेट इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कुछ दिन ठीक चले, फिर एक दिन मालिक ने कहा कि तेल में सस्ता तेल मिला दो, कोई पहचान नहीं पाएगा। यूसुफ के हाथ कांप गए। उसी दिन घर में राशन खत्म होने वाला था और वालिद की दवा भी। दिल ने कहा कि मजबूरी है, एक बार कर लो, लेकिन ज़मीर ने जवाब दिया कि अल्लाह सब देख रहा है। यूसुफ ने साफ मना कर दिया। मालिक गुस्से में आग बबूला हो गया और उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। यूसुफ घर लौटा तो माँ ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए? उसने सब सच बता दिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अगर हलाल छोड़ देते तो बरकत भी छोड़ देते। अब मुश्किलों का असली दौर शुरू हुआ। कई कई दिन ऐसे गुजरे जब घर में सिर्फ सूखी रोटी होती या कभी सिर्फ चाय। पड़ोसी ताने देते कि आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी बेवकूफ़ी है। दोस्त कहते कि थोड़ा बहुत गलत काम सब करते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन यूसुफ ने नमाज नहीं छोड़ी, दुआ नहीं छोड़ी और हलाल की ज़िद नहीं छोड़ी। कई रातें ऐसी गुजरीं जब वह सजदे में रोते हुए पूछता कि या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ तुझ पर भरोसा किया है, फिर ये इम्तिहान क्यों? लेकिन हर बार दिल में एक सुकून भी उतर आता कि जो हो रहा है उसी में कोई भलाई छुपी है। एक दिन फज्र के बाद मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग ने उसे देखा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा काम करना आता है? यूसुफ ने कहा, जो भी हलाल हो। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसे सब्जी बेचने की एक छोटी सी रेहड़ी दे दी। मुनाफा बहुत कम था, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और ईमानदारी से। यूसुफ हर ग्राहक को पूरा तौलता, खराब सब्जी अलग कर देता और कभी झूठ नहीं बोलता। धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। कम कमाई के बावजूद घर का खर्च चलने लगा। वालिद की तबीयत संभलने लगी। घर में झगड़े कम हो गए और सुकून बढ़ गया। लोग हैरान थे कि इतनी मामूली आमदनी में भी इनके घर में तंगी क्यों नहीं दिखती। माँ बस मुस्कुराकर कहती कि ये हलाल की बरकत है। कुछ समय बाद यूसुफ को एक बड़ा ऑफर मिला। किसी ने कहा कि अगर तुम हिसाब किताब थोड़ा मैनेज कर लो तो पैसा दोगुना हो सकता है। उस रात यूसुफ सो नहीं पाया। सुबह फज्र के बाद उसने दुआ की कि या अल्लाह, अगर इसमें भलाई है तो दिल को राजी कर दे, और अगर इसमें बुराई है तो मुझे बचा ले। उसने ऑफर ठुकरा दिया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे बेवकूफ़ कहा, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। कुछ ही महीनों बाद वही बुजुर्ग जिन्होंने उसे रेहड़ी दी थी, उसे अपने पूरे कारोबार का जिम्मेदार बना गए। आज यूसुफ का अपना काम था, पूरी तरह हलाल और ईमानदारी पर आधारित। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब उससे मशवरा लेने आते थे। एक दिन मस्जिद में लोगों से बात करते हुए यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि हराम का पैसा ज़्यादा होता है लेकिन चैन छीन लेता है, और हलाल की कमाई कम होती है लेकिन पूरी ज़िंदगी में सुकून भर देती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक सबक शुरू होता है। हलाल रिज्क सिर्फ पेट नहीं भरता, वह रिश्तों को मजबूत करता है, दुआओं में असर लाता है और अल्लाह पर भरोसे को और गहरा कर देता है। जिसने हलाल को थाम लिया, उसने दरअसल अल्लाह को थाम लिया।